फलन, यानी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। कुछ फंक्शंस ऐसे मिल जाते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन हमको समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें, लेकिन जो हम लॉगरिथमिक यूज कर देते हैं डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है। मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल माने जहाँ पर ई आएगा, जैसे मैंने लिख दिया e पावर x, तो मैं कहूँ कि ये कौन सा फंक्शन है, तो आप कहेंगे सर ये चरघातांकी फंक्शन है जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जहाँ पर ई आवे। ठीक है, आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम ये डिफरेंशिएशन लेते हैं तो कितना मिलता है, e पावर x ही मिलता है। जानते हैं, फार्मूला था आपने। एक चीज़ याद रखिए, अगर ऐसे मिलेगा आपको d/dx e पावर -x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -e⁻⁻x। बात समझ रहे हैं ना, बात हमारी पकड़ पाए आप। d/dx e पावर -x अगर रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -e⁻⁻x। पहली बात नोट करेंगे। दूसरी बात देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ mn, log ऑफ mn यानी m और n का क्या है, मल्टीप्लाई, तो जब ये टूटता है तो ये हो जाता है log m प्लस log n। बात समझ रहे हैं ना, log mn को जब हम अलग अलग करते हैं तो हो जाता है log m प्लस log n। अगर ऐसे है मान लीजिए log ऑफ m पावर n, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं n log m। पावर इधर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, पावर क्या होता है, इधर आ जाता है, यानी n log m हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है log m/n बराबर, ये हो जाता है बेटा log m माइनस log n। ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है। बात समझ पा रहे हैं, बोलिए। अच्छा, फिर हम एक बड़ा फेमस फार्मूला जानते हैं कि d/dx log x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1/x। 1/x। अभी मैं आपसे कह दूं कि ज़रा इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए y पावर x। तो अब तक जितने भी आपने नियम को पढ़ा है, सारे नियम इसमें फेल हो जा रहे हैं, सारे नियम फेल हो जाए, कहाँ हम कर पाएंगे। लेकिन अभी जो मैं अब लिखेंगे, आप यहाँ पर करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ लिखेंगे टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या ले लिया आपने, log ले लिया, तो दोनों पक्षों का log लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, log y बराबर क्या, log x पावर x। हुआ कि नहीं, बोलो बेटा। ये मिल जाएगा log y इक्वल टू, देखिए ये प्रॉपर्टी हमने लगाया, m पावर n के हिसाब से क्या हो जाएगा, अब x log x हो जाएगा कि नहीं। ये लिख देंगे हम x log x, हो गया। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे d/dx log y बराबर d/dx, ध्यान दीजिएगा x log x, ये हमने ऐसे इसको लिख दिया। इसका log y का डिफरेंशिएशन क्या बोला हूँ, 1/x। 1/x तभी होता है जब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम हो। यहाँ x है, यहाँ क्या है, y है, तो आप जानते हैं ना y को हम t मान लेंगे, तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/y और क्या, dy/dx। ये ध्यान देंगे आप, 1/y dy/dx। यहाँ पर चले तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, अब तो ये प्रोडक्ट रूल में आ चुका है, फर्स्ट इंटू सेकंड में आ गया है, देख रहे हैं ना। अगर मैं इस x को फर्स्ट मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, सेकंड मान लूँ, तो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। लिख देंगे फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, अब प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, खत्म। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे 1/y dy/dx इज इक्वल टू x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा ना। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, log x, और x का तो 1 हो गया, इतना हो गया। ये देखिए x यहीं से रिमूव हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस log x। अब है, मिल गया ना 1 प्लस log x। अब आगे की बात जब हम करेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे कि dy/dx इज इक्वल टू y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या मिलेगा, y इंटू 1 प्लस
log x। और अब अंतिम स्टेप dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, x पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये देखिए इसका ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। विदाउट log आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर ही नहीं सकते। बात हमारी समझ पाए आप राजकुमार? लास्ट वाला ये y की वैल्यू क्या है, x पावर x 1/y था ना, यहाँ एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के इसमें मल्टीप्लाई हुआ। बाद में हमने क्या किया, y की वैल्यू को पुट कर दिया। फिलहाल ये आगे चैप्टर्स में है, अभी नहीं है। देखो अब है, ये कह रहे हैं कि ज़रा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए इन चारों टर्मों को। देखने से लग रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। ये कुछ दूसरे टाइप का है, लॉग लगा हुआ है तो लॉगरिथमिक बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। यहाँ पे देखिए जब इसको करने चलेंगे हम पहला तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, e रेज पावर माइनस एक्स। अभी डिफ्रेंशिएशन बोला हूँ, कितना होगा अब है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस e रेज पावर माइनस एक्स। बोला था ना अभी आपको, ये इसका आंसर हो गया। जब दूसरे पर मैं चला, लेट y इक्वल टू क्या माना, साइन log ऑफ x। ठीक है राजकुमार, मैंने लिखा क्या यहाँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन log ऑफ x लिख दिया हमने। यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू log x को हमने क्या माना, t, तो क्या हो गया साइन t। साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, तो हमने लिखा यहाँ cos t इंटू क्या, d अपॉन डी एक्स log x। t का करेंगे ना, और अब जब मैं करना शुरू किया तो हो गया cos log ऑफ x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1/x। हो गया कि नहीं, बोला हूँ ना log x का 1/x। पूरी इसको स्मार्ट तरीके से लिख लीजिए, cos log ऑफ x अपॉन क्या, x। ये हो गया आंसर इसका। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। इस पर चलते हैं। देखिए यहाँ भी हमने मान लिया लेट y इक्वल टू cos इनवर्स e रेज पावर x। तुरंत हमने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स cos इनवर्स e पावर x। ठीक है, हमारे पास क्या फार्मूला होता है, मैं इधर लिखता हूँ। देखिए d अपॉन डी एक्स cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोला अभी बताया हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस e पावर x को हमने क्या मान लिया, t, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स t। cos इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी 1 माइनस e पावर x का क्या होल स्क्वायर इंटू क्या d अपॉन डी एक्स ई पावर x। समझ पाए हमारी बात, ठीक है। अब देखिए और जानते हैं e पावर x का डिफ्रेंशिएशन वही होता है e पावर x, तो इधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस e पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e रेज पावर 2x। आंसर हो गया ये। बात समझ पाए हमारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 4 नंबर पर। देखिए मान लीजिए लेट y इक्वल टू क्या है, e रेज पावर cos x। ठीक है, लिखा हमने dy बाई डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ई रेज पावर cos x। यहाँ कर लेते हैं। ये देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x को क्या माना, t, तो e पर पावर t का क्या होता है, वही होता है ना। तो मैं लिखूँगा e पर पावर t माने e रेज पावर cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स cos x। राजकुमार समझ पाए ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिसको t मानेंगे बाद में उसका करेंगे, तो वो मैं कर रहा हूँ। अब देखिए जब आप इसका करेंगे ना तो e रेज पावर cos x इंटू क्या माइनस साइन x, तो ये लिख दीजिए माइनस साइन x इंटू ई रेज पावर cos x। दिस इज योर आंसर। ये देखिए ऐसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसके डिफरेंशिएशन में कुछ है नहीं, फार्मूले आपको डिफरेंशिएशन के याद हों, ऑपरेशन करते चले जाइए, क्वेश्चन लगता चला जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम आपको एक्सरसाइज 5.4 पे लिए चल रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है y इक्वल टू ई पावर x अपॉन साइन x।
ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट करने चलते हैं। उसके पहले देखिए हमारे पास फार्मूला होता है क्या, ये वाला है d/dx u/v, ऐसे हो जहाँ दो फंक्शन को डिवाइड किया गया हो। तो इसका फार्मूला होता है, एक बार ध्यान दीजिएगा, पहले हर से शुरू होता है, पहले अंश नहीं, पहले हर से शुरू होता है। तो लिखेंगे क्या, हर इंटू d/dx u माइनस u इंटू dv/dx अपान क्या, v²। ये फार्मूला होता है। जब हम इसको देख रहे हैं तो ये भी ऐसे ही लग रहा है कि दो फंक्शन का डिवाइडेशन है कि नहीं है, एक दूसरे से डिवाइड किया गया है। बात समझ पा रहे हैं। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करने चलेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएट करने पर। तो y का तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, यहाँ पर एक बार लिख लिया जाता है d/dx e⁻x अपान क्या हो गया राजकुमार, sin x। ये तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हम फार्मूला लगाना शुरू किया। पहले कहाँ शुरू होगा, साइन से। तो लिखेंगे हम sin x इंटू क्या, d/dx e⁻x माइनस e⁻x d/dx sin x अपान क्या हो गया, ये sin² x हो गया कि नहीं। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, हमारे पास फार्मूला है। लिखेंगे यहाँ पर dy/dx इक्वल टू sin x, तो एज इट इज रहेगा, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, माइनस यहाँ पर e⁻x हो गया, और यहाँ पर क्या, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x अपान क्या हो गया, sin² x। काम हमारे पास ख़त्म होने वाला है। या तो आप एक काम और करिए, dy/dx इक्वल टू e⁻x को कॉमन ले लीजिए, e⁻x क्या बचेगा यहाँ, sin x माइनस cos x अपान sin² x। या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, या तो थोड़ा और मॉडिफाई करना है तो इसको अलग अलग लिख लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आप इस आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या तो आप इसको और मॉडिफाई कर लीजिए, dy/dx इक्वल टू e⁻x, इसको अलग अलग लिख लीजिए, sin x अपान क्या, sin² x माइनस cos x अपान sin x इंटू sin x। बात समझ रहे हैं ना। sin² x को दो पार्टों में लिख दिया, sin x इंटू sin x। क्यों लिखा बता रहा हूँ आपको। यहाँ से राजकुमार dy/dx इक्वल टू है ना जी, e⁻x हो गया। ये देखिए इस sin x से एक स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा ना, तो 1/sin x, 1/sin x इक्वल टू कोसक x, कोसक x। तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, कोसक x माइनस, ठीक है। ये देखिए cos/sin x इक्वल टू cot x। अब फिर एक बचेगा 1/sin x, बचेगा ना, तो 1/sin x बराबर कोसक x। तो क्या आ सकता है, cot x इंटू कोसक x आ सकता है ना। आप यहाँ लिख देंगे cot x इंटू कोसक x, या तो ये आंसर लिख दीजिए, या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, या तो ये लिख दीजिए, जो मर्जी, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अब हो सकता है आपके NCERT में पता नहीं ये आंसर दिया है कि ये आंसर दिया है, वही दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम 2 नंबर पर विचार कर लेते हैं। 2 नंबर क्या है, y इक्वल टू e⁻sin 1x की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा, हर्ष dy/dx इक्वल टू d/dx e⁻sin 1x बराबर sin वर्सेस को क्या माना हमने, t। तो क्या हो जाएगा, e⁻t, e⁻t का डिफरेंशिएशन e⁻t, यानी ये हो जाएगा e⁻sin 1x इंटू d/dx sin 1x। लिखेंगे ना ऐसे, क्या हो गया ये e⁻sin 1x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x² होता है ना, बड़े अच्छे जानते हैं। इसको लिख सकते हैं आप dy/dx इक्वल टू e⁻sin 1x अपान √ क्या 1 माइनस x²। दिस इज योर आंसर। ऐसे आप सब लोगों को करना है इसको, बाकी इसमें कुछ है नहीं।